Hello everyone. Once again, I am here to present the importance of another word. Yeah, I think all of you have listened that whenever you want to show the obligation, if you want to also put the compulsion in the sentence, so you can use the particular word. Yeah, that is the must. मस्ट के बारे में हमने पढ़ा था एक चैप्टर में, मैंने पूरा मस्ट के बारे में बताया था कि एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा हम लोग बोलते हैं, या कोई सामने वाला भी बोलता है तो वी ऑल्सो रेडी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. इट मीन्स दैट समवेयर इट इज देर आर सम रिलेशनशिप, देर आर द सम रिलेशंस, देर आर वन इज रेडी टू फॉलो द ऑर्डर एंड वन इज रेडी टू गिव द ऑर्डर, टू गिव एंड ऑल्सो फॉलो. So there is the relationship. You can see, I would like to just give the one example. If your father saying that you have to complete it, you must complete it, तो मतलब हमको करना ही है, मतलब उधर कोई एक्सक्यूज नहीं है. तो सेम वर्ड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर वंस अगेन द इनकम्प्लीट एक्शन विच हैज़ टू बी कंप्लीटेड इन पास्ट. लेकिन वो इनकम्प्लीट पोजिशन में अगर इसी सेंटेंस को प्रेजेंट करना है तो किस तरह से करेंगे. तो चलो आज पढ़ते हम. आज के चैप्टर का नाम है एंड दैट इज द लास्ट वर्ड रिगार्डिंग टू इनकम्प्लीट एक्शन. या दिस इज द लास्ट वर्ड विच इज शोइंग ऑल्सो द इनकम्प्लीट एक्शन. जैसे मैंने बताया कि ये वर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट काम है दैट इज द ऑब्लिगेशन, मतलब ऑब्लिगेशन दिखाना है. सो वी कैन ऑल्सो से दैट it is the compulsion. Okay, means by force you have to complete it. बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि मुझे कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, तुमको करना है, मतलब करना ही पड़ेगा. सो इस तरह से इस वर्ड को यूज़ किया जाता है. बट वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज़ ऑल्सो शोइंग द इनकम्प्लीट एक्शन. ओके, इट इज़ ऑल्सो शोइंग इनकम्प्लीट एक्शन, इनकम्प्लीट एक्शन. Okay, but it is concerned with the past tense. We are talking about here about that action. वो होना चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, मतलब there was the strong expectation. बहुत ही हमारी अपेक्षाएं थी कि वो चीज़ होनी ही चाहिए थी. तो ऐसे टाइम पे हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं वो मस्ट हैव से कंसिस्टेड होते हैं. तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस? Your sentence should be start with subject, then put down there must with have, then once again there is the third past participle of the verb and your sentence should be end with object. इस तरह से sentence का format बनता है. I would like to take one example. For example, she, okay, must have. Now I would like to take here the another verb that is participated. Okay, object is here in the program, or we can say another word competition. Okay, होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी ऐसे बारे में बात करते हैं कि शायद तुम्हारा डिस्कशन ऐसा हो, एक तुम किसी भी एक लड़की के बारे में बात कर रहे हो. ओके, सो शी मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड. या उसमें वो एबिलिटी थी, उसमें वो क्वालिटी थी, उसने वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, मतलब इस तरह से सेंटेंस. अभी इसका मीनिंग कैसे लेते हैं, लेकिन इसका मीनिंग इस तरह से बनता है. मस्ट हैव का मीनिंग होता है उसने पार्टिसिपेट करना ही चाहिए था, मीन्स करना ही चाहिए था, नो एक्सक्यूज. तो इन दिस वे देखो, मैंने इसके पहले 3 वर्ड्स बताए थे. वुड हैव, उसके बाद में शुड हैव और उसके बाद में कुड हैव बताया था. वुड हैव करने वाला था, ठीक है. शुड हैव करना चाहिए था. कुड हैव कर सकता था, लेकिन मस्ट हैव करना ही चाहिए था. सो दिस इज द मीनिंग. वंस अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द मीनिंग. इज हियर ऑल्सो शी मस्ट हैव पार्टिसिपेट, उसने पार्टिसिपेट करना ही चाहिए था, दैट इज द ऑब्लिगेशन. इट वॉज द कंपल्शन, मतलब उस टाइम ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसा होता है कि उसने नहीं किया, वो एक्शन कंप्लीट नहीं हो पाई जो पास्ट में होनी चाहिए थे, नहीं हो पाई. तो उस टाइम आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन में थे, मतलब किसी चीज़ की हम बहुत देर से मतलब इंतज़ार कर रहे हैं और वो चीज़ नहीं हो पा रही. तो उस टाइम
तुम वो चीज़ को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करते हो, एंड दैट इज द शी मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम। तो इसका मीनिंग इस तरह से होता है। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट these 4 words. The first one is would have, ठीक है। would have का मतलब करने वाली थी, पार्टिसिपेट करने वाली थी, नहीं लेकिन उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। should have करना चाहिए था उसने, लेकिन उसने नहीं किया। could have वो कर सकती थी, पार्टिसिपेट कर सकती थी, लेकिन उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। must have participated उसने करना ही चाहिए था। so these 4 words also showing the differences between the meaning among these sentences। हर एक सेंटेंस का मीनिंग बहुत अलग अलग है। ओके तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है जो इनकम्प्लीट एक्शन को शो करते। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट देयर इज वेरी द लिटिल बिट डिफरेंसेस व्हाइल वी आर जस्ट यूजिंग मस्ट को किस किस तरह से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। सो जस्ट पे अटेंशन हियर, it is not only regarding to incomplete action. The first one is must, second word is must have, and third one is also must have. Now you can see here, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बार मैंने must have लिखा है। तो दोनों में क्या फ़र्क है? must have ये नाउन के साथ आया तो इसका मीनिंग अलग होता है, और ये पास्ट पार्टिसिपल के साथ में आया तो इसका मीनिंग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मस्ट मतलब करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। डोंट गिव मी एनी एक्सक्यूज। ओके फॉर एग्जाम्पल if any father just expecting that his son should take the good marks in the exam, that time he like to just make the one sentence, so in this way you must have to get the more marks in the exam। हाँ तुमको आने वाली परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लेने ही पड़ेंगे। so that is the obligation, that is the compulsion by the father, okay, and his son should be ready to get the more marks। so in this way ऐसे बोला जाता है। फिर इस तरह से करना ही पड़ेगा, वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, नो एक्सक्यूज। नाउ we are talking about must have। okay you must have the patience, तुम्हारे पास पेशेंस होना ही चाहिए। तो इस तरह से मतलब वो चीज़ तुम्हारे पास होनी चाहिए, मीन्स इट इज शोइंग ऑल्सो द पोजीशन। ओके पोजीशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन, मतलब वो तुम्हारे पास बिकॉज आई लाइक टू अंडरलाइन हियर, तुम्हारे पास होनी ही चाहिए, होनी ही। once again I would like to also underline here, होनी ही चाहिए। इस तरह से सेंटेंस बनता है। नाउ आप बोलोगे सर एक एग्जांपल ऑलरेडी मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया है, आपके लिए फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। यू मस्ट हैव लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस व्हाइल यू आर फेसिंग द एनी एग्ज़ाम। जब भी आप किसी परीक्षाओं का सामना करते हो तो आपके पास संयम होना बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी होना ही चाहिए। तो तुम्हारे पास होना चाहिए। सो दैट इज़ द एक। बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर एक्शन। यहाँ हम एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्शन ऑल्सो शोइंग विद द पास्ट पार्टिसिपल। अभी यहाँ पे वो होनी ही चाहिए थी, होनी ही चाहिए थी। ओके वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्शन। वो एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो किसी जॉब को कंप्लीट करना है या किसी को हेल्प करना था, वो करना ही एक्चुअली कंपल्शन था। सो दैट वाज द कंपल्शन विच यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट। तो यहाँ पे एक्शन है, यहाँ पे पोजीशन है, तो दोनों में ये फर्क है, ठीक है। ये मेरे पास होनी चाहिए थी और वो होनी ही चाहिए थी। सो हियर इज द अबाउट द एक्शन, हियर इज अबाउट द पोजीशन, and here is also once again the action that is that we can just like to put the same sentence in the present tense, so there is no need to just put it into past tense। okay ये तो हम लोग प्रेजेंट में ही बोलते हैं कि you must complete वगैरह वगैरह, तो इस तरह से इस सेंटेंस में फ़र्क होता है। so I hope all of you understood the meaning behind the must, the meaning behind the must have plus noun, must have plus past participle।
तो ये फ़र्क होता है इन वर्ड्स को लेकर। इसी तरह से बोलता हूँ, इंग्लिश बोलने के लिए आप बहुत सारे तरीके ढूंढ सकते हो, बहुत तरह के सेंटेंसेस बना सकते हो। जितने ही सेंटेंस आप बनाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। किसी भी वर्ड का इंपॉर्टेंस पहले समझ जा करो, उसका प्रॉपर मीनिंग को पहले समझो, तब जाके आपको अच्छी तरह से इंग्लिश समझ में आएगी, बोलने का बाद में। सो लिसनिंग ऑल्सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगर आपको सच में इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश अच्छी तरह से लिखना है, तो अच्छी तरह से सुनना भी पड़ेगा। इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द 100%, if you have the ability to understand the 100% communication, then it helps you to improve your English। हमेशा इससे तुम्हारा इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुनने की कोशिश करो और उसका प्रॉपर मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो। देन योर रोल विल बी ऑल्सो स्टार्टेड, कि तुम्हारा रोल फिर शुरू होता है। तुमको वही नॉलेज लेकर तुमको सेंटेंसेस बनाने हैं। जब भी तुमको मौका मिलता है तो ऐसे ऐसे एक एक सेंटेंस की बोलने की कोशिश करो, तो फिर आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, एंड आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट यू आर ऑल्सो गिविंग मी द मोर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, एंड ऑल्सो make it like, and if you just really and are satisfied and pleased with my video, so don't forget to share with others. Thank you very much. Have a nice day.